कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। मेरा बच्चा कितना शॉकिंग रिएक्शन दे रही है। मेरा प्यारा बेटा। आराम आराम से पी लो। पापा तो पापा होते हैं। कैसे लगा बेबी? तो गाइस अभी सारे घर वाले बैठे हुए हैं। मामा जी अब मैं 2 बच्चों का बाप बन चुका हूँ। अंदर जाके नर्वस हो गई, अंदर जाती है ना। मैं फिर सिड को ये बता रहा था अभी कि जब भाई अकेला इंसान अंदर जाता है ना तो उसे पता लगता है, बस और किसी को नहीं पता। हम तो बाहर को देखा तो पूरा परिवार तो बैठा है, हम लोग तो हम लोग को तो बहुत नॉर्मल लग रहा है, लेकिन हम लोगों को यहाँ के बाहर बस हम लोग जा नहीं सकते। हाँ लेकिन बस स्ट्रॉन्ग इतनी है। लेकिन देखो एकदम माहौल कैसा बन जाता है, 1 मिनट में ऐसा हो गया कि जब पैर रखना पड़ा ना अंदर तो एकदम से इमोशनल हो गई। हाँ एग्जैक्टली। बाहर के कल्चर में मुझे यही चीज़ अच्छी लगती है, बस हस्बैंड साथ जा सकता है तो ऐसे में अगर साथ भी खड़ा है ना कोई बंदा तो एक मोटिवेशन मिलती रहती है, चलो है कोई। सो अभी खुशी अंदर ही है और 7:17 पर अंदर लेके गए थे। 13 मिनट हो चुकी है, मतलब इट्स 7:30 और अभी हम लोग जस्ट वेट कर रहे हैं। होपफुली 8:30 बजे तक बाहर आएंगे और सब कुछ ठीक रहे, हेल्थ वगैरह सब ठीक रहे। भाई बॉय आने वाला है, तुम मान लो। पहले टाइम दिया था 8:30 का और अब एकदम से उन्होंने बोला कि आधे घंटे में बाहर मिलेंगे। मतलब खुशी तो थोड़ी लेट आएगी, पहले बेबी आएगा ना। बेबी तो बोलेगा, वो तो टंकी लगाने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए बताते नहीं। पहले बेबी आएगा ना लेकिन। हाँ। और बोझी इसमें क्या ले रहे हो आप? भाई कपड़े, बच्चे के कपड़े भाई निकल रहा हूँ सब। भाई टीम बढ़ती जा रही है। हाँ बेबी तो जल्दी होएगा। आवाज़ भी आ सकती है रोने की, ध्यान रखना। इधर रात से यार ले लो। कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। पॉजिटिव सोचना, अच्छी बात सोचनी है, सिर्फ अच्छी सोचनी है। अच्छा सोचना है पर मैं बॉय टीम से इतना अच्छा माइंड सेट रखना है कि विचारी सिर्फ एक जगह रखनी है। आने वाला है लड़का और भाई मारिया है जिम, उसके नाम लिया। अभी देखो कैसे लेता हूँ क्या बाजी? बेबी तो होलिया कपड़े गए, बेबी तो होलिया और माओ पर भाग के गई है। बेबी का कुछ फुल कपड़े चाहिए थे तो वो फुल कपड़े नहीं मिल रहे। अभी मैं जीजू को फ़ोन कर रहा हूँ कि हम लोग लंगोट लेके आए थे सिर्फ उसकी। जीजू आप लोग निकल के कि घर हो अभी? किस जगह हो? पजामे चाहिए, फुल पजामे चाहिए। मैं कर रहा हूँ फ़ोन। बेबी तो हो गया, जल्दी आओ बस आप, जल्दी आओ बस आप, जल्दी आओ। मैं दूँगा आप ठीक है। मुझे सबसे पहले मुझे देखना। अभी रुक जाओ भैया, अभी तो टाइम है, थोड़ा लग रहा है। जैसे गेट क्लब बाजी भी कह रही है तेरे को यहाँ और वही वाला प्रोसेस इंजेक्शन लगवाना भी नहीं दिक्कत एक यहाँ लगेगा, एडी में लगेगा। Congratulations guys. बेबी हो गया, मतलब ये पता लगेगा मतलब क्या हुआ। अभी सच में पता नहीं क्या। नहीं अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बस कपड़े लेके गए। मेरे को तो ऐसे धोक मुझे इस चक्कर में यहाँ से हट जाओ। क्या 15 मिनट में मैम बताएंगे। गाइस 15 मिनट में, अभी तो आने में तो बाहर टाइम लगेगा। 15 मिनट में मैम बाहर आके बता देगी इट्स अ बॉय और गर्ल और वेट एंड ऑल सारी चीज़ें। मतलब 15 मिनट में हम लोगों को पता लग जाएगा कि वेट क्या है, बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है, सब चीज़ें। और बेबी को क्या रखना सब बेबी मतलब नाम फाइनल है यार। एकदम खुशी का कहने का तो है समझ। जान भी ही आ रही है भाई, पक्की बात है। यार ये भी उसी साइड पे पक्की। आपकी गाड़ी बाहरी है, सजवा लो उसे, सजवा लो। चलो गाइस तो 15 मिनट वेट करते हैं मैम के आने पर। वैसे सब कुछ ठीक है, धड़कन सांस सब ठीक है, इसलिए अभी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे।
गाइस हम लोगों को पता लग चुका है और मैं अब आपको बार बार पूछ रहा था कि बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, हम लोग इक्वली खुश होने वाले हैं क्योंकि वो हमारा बेबी है और हम लोग बहुत एक्साइटेड है सब लोग। और फैमिली की हालत देखो आप लोग कैसी हो रही है, सब लोग अपने फ़ोन लगाने लगे हैं, इधर उधर कॉल करने लगे हैं। हम वेट करेंगे, चलो वेट कब करेंगे, जल्दी आप लोगों को सब चीज़ें पता लग जाएंगी। वी आर हैप्पी, यस वी आर हैप्पी। हाँ जी अब तो ठीक है, टेंशन खत्म। ओह माय गॉड यार, ओह माय गॉड, मतलब सेकंड बेबी होने की खुशी गाइस मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, मतलब ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मुझे इतनी नर्वसनेस हो रही थी, मुझे लग रहा था कि यार जब हमारे घर में नेक्स्ट बेबी आएगा तो पता नहीं हम लोग कैसा फील कर रहे होंगे और क्या सब चीज़ें हो रही होंगी। और सही में भी और सुपर डुपर एक्साइटेड। अभी जब तक मैं खुशी को नहीं देख लूँगा मुझे एक वो मेंटल पीस नहीं मिलेगा मेरे दिमाग को। जस्ट आई एम वेटिंग कि जल्दी जल्दी खुशी और बेबी हाथ में आए और उसके बाद बच्चे को हाथ मिला तो मैं वैसा फील करूँ एक बार। मैं सोच रहा हूँ ऐसे टाइम पे आ जाए जिससे कि मैं सबसे पहले ले लूँ। दोनों की हेल्थ बिल्कुल ठीक है और मैम कह रही कि ओके रिपोर्ट है, बीट्स वगैरह हार्ट बीट वगैरह भी परफेक्ट है। तो गाइस मैम ने बोल दिया है कि और गुड सब कुछ ठीक है और बेबी को शिफ्ट कर रहे हैं। पापा को बेबी रोया, पापा को मेरा बच्चा बेबी के रोने की आवाज मुझे बाहर से दूर से ही सुनाई दे रही थी। बेटे को छोना बाबू को भूख लगी डैडा के पास बेटा, डैडा के पास। खुशी भी आ चुकी है और बेचारी ने पहला बर्थडे मुझे बोला मैं कब से बोल रही हूँ मुझे पानी पिला दो, मेरा और सूख रहा है बहुत। अभी भी वही बोल रही है भाई को नींद आ रही है, बहुत तेज नींद आ रही है, नींद आ रही है। मान के गले पे बैठ जाओ बाबू मेरा बच्चा। हाँ और सूख रहे, और सूख रहे, मैं लगाऊँ कुछ? ठीक है मैं लगा देता हूँ। भाभी थैंक यू। मुझे तो समझ आ रही है। हाँ बोलो मत चुपचाप बैठो, बोलो मत, कुछ नहीं करते। भूख लगी भाई, बाबा जी आगे देखो, बाबा जी आगे गुज्जर नूनू डेली मेरा बच्चा ओए मेरा बच्चा कितना बड़ा नस्ल 2 साल से। सो गाइज फर्स्ट टाइम खुशी बेबी को देखेगी अब और मुझे सच में रिएक्शन कैप्चर करना था कि जब भी ऐसा होगा तो मैं खुशी का रिएक्शन जरूर कैप्चर करूँगा। फिर सो जाना नूनू है ना, देख के बाबू को। बाबा हमारा बेबी कितना शॉकिंग रिएक्शन दे रही है हमारा बेबी है नूनू। सो गाइस मैं थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल में ही सो गया था एंड फिर बाबू को दिखाने का टाइम हो गया है क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि एक बार 11 साढ़े 11 बजे आप मुझे फ़ोन कर लेना और फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी कि किस टाइम दिखाना है। तो उनके पास बाबू को लेके जाते हैं अभी और दिखाते हैं कि ऑल सेट सब कुछ ठीक है क्या, रूटीन चेकअप होते हैं कुछ उसको कराते हैं। सेम राजा के टाइम वाली चीज़ें याद आ गई मुझे, जैसे राजा के टाइम पे था सेम वही चीज़ें। हम दोनों ही गए थे, हम दोनों गए थे, 2 दिन बाद उसको इंजेक्शन लगा था, इतना दुख हुआ था मुझे उस टाइम पे भी। और सेम सिनेरियो है, अभी चलते हैं बाबू को लेके जाते हैं और एक बार रूटीन चेकअप जो होना है वो कराते हैं एंड फिर आप लोगों को आके मिलते हैं। नींद मुझे यू कांट इमेजिन गाइस, रात हम लोग सो नहीं पाए तो मुझे इतनी नींद आ रही है क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से हो गई।
अच्छी सोने के बाद एकदम ऐसा होता है ना सुकून, रिलैक्स, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो इस वजह से अब इतनी नींद आ रही है। मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, मतलब रात मैंने लास्ट मील लिया था, तब से सोए भी नहीं हम लोग, तब से मैंने कुछ खाया नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक बार अच्छे से कुछ खा लूँ, उसके बाद फिर मैं सो जाऊँ थोड़ी देर के लिए, जिससे कि जब तक ये लोग, खुशी को भी अभी इतना प्रॉपर तरीके से होश नहीं आया है, और जब प्रॉपर उसको अच्छे से होश आ जाएगा उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगा हॉस्पिटल में और फिर साथ में मस्ती करेंगे। तो भाई मेरे भाई और खड़े हुए हैं ऑलरेडी, दोनों यहीं पे। भाई शादी शुदी कर लो भाई। तो क्या हुआ? बता तो दो यार, तुम बता रही हो। तो गाइज बाबू को इंजेक्शन लगे हैं। मुझे लग रहा था वो इंजेक्शन 2 दिन बाद लगते हैं, राजा को आई थिंक 2 दिन बाद लगे नहीं थे। बेटा, साथ अच्छा, तो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कुछ, तो वही मैं भूल गया था। तो बाबू को भी 2 इंजेक्शन लगे हैं, और आप बिलीव नहीं करोगे कि इसकी आवाज आप सुनना। और अभी साइड में भी चल रही है आप लोगों के सामने वीडियो, तो मैं नहीं शूट कर पाया, लेकिन मैंने आवाज शूट कर ली। भाई मतलब मुझे इतना पेन फील हुआ कि दूसरी बार तो मैं आवाज भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कान पे हाथ रख के बैठ गया। भाई पेन तो होता है अपने बच्चे का, मतलब। और अब ना, अभी मेरे दोस्त मुझे मिले, आप लोगों ने भी देखा होगा, वो देखने आए थे बेबी को। और अभी क्या हुआ ना, जैसे भी देखने आए उन्होंने कहा कि भाई 2 बच्चों के डैडी बन गया है, 2। तो अब मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है एक ही झटके में। मतलब एक ही झटके में मुझे उन्होंने ऐसे एहसास करा दिया कि मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं मैच्योर हो गया हूँ, मुझे बड़ों वाली हरकतें करनी चाहिए। अब मुझे वो तुणुक नहीं करना चाहिए मार्केट। अब तक थोड़ा ये भी था ना कि राजा तो माँ पापा का है, तो तुझे ये लगता था कि हाँ मैं तो अभी भी ऐसा ही हूँ यार। सॉरी है, अब एकदम से अब मैं वो तुणुक था रहा, अब मैं वो नहीं कर सकता ये चीजें। मैं फिल्म में कर सकता है। मेरे अंदर के बच्चे को अब मुझे मारना पड़ेगा क्या? यार गाइस, मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि सब चीज अच्छी लग रही है फिलहाल। इतना डोपामिन रिलीज हो रहा है बॉडी में कि सब चीज, धूप भी अच्छी लग रही है आज तो, ट्रैफिक भी अच्छी, धूप भी अच्छी। गाइस मुझे ये भी पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो घर में बेबी गर्ल आई है या बेबी बॉय आया है, ये चीज जानने के लिए। लेकिन गाइस थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक सेलिब्रेशन तो बनता है, आप लोगों के लिए एक छोटा सा इवेंट रखा है, आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। सो आप लोग भी इंजॉय करोगे होपफुली। और बस जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन अनाउंस करेंगे, या उससे पहले भी अनाउंस कर सकते हैं, या उससे 2-4 दिन बाद भी अनाउंस कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा दिल थाम के बैठिएगा, और जल्दी फेस भी दिखाऊंगा आपको। जैसे घर में हवन हो जाएगा तो हवन के बाद तुरंत आपको फेस भी दिखा दूंगा। अभी थोड़ा दिन देखो सबके रिएक्शन कि सब लोग कैसे मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे पता है आपके लिए थोड़ा सा हार्ड है चीज मैनेज करना, लेकिन मुझे पता है आप प्यार भी हमें इतना सारा करते हो, तो आप कर लोगे आप कर लोगे, मुझे विश्वास है कर लोगे। तो अभी चलते हैं सीधा हॉस्पिटल एंड खुशी से मिलते हैं और कुछ खाते भी हैं। भाई भूख लगी, अब लगी है तगड़ी भूख। विवेक बुग्गू ने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रख रखे हैं। धूप लग रही क्या? इसे रोशनी से दिक्कत हो रही होगी ना, सो रहे हैं बिल्कुल अपनी आंखों पे हाथ रख के। सेम राजा, ये डॉक्टर मैम भी बोल रही थी, सेम राजा है, बिल्कुल सेम राजा। गाइस फाइनली अब खुशी को थोड़ा थोड़ा होश आना शुरू हुआ है। आर यू ओके बेटू? पेन हो रहा है? थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं, अभी आराम करो आप बच्चों। भाई बहुत दुख है, मम्मी नॉर्मल डिलीवरी तो ज़्यादा टाइम इसलिए रो रही थी, उन्होंने जो वो लगा ही ना पाई, इतना दर्द करके इतना दर्द। अब तो नहीं हो रहा एकदम। लेकिन जब आप गई मुझे इतना दुख हुआ, ऐसे रो के मैं कहा बुग्गा आप ना, मेरा मन है आप आराम करो थोड़ा। अगर आप आज ही इतना बोलने पे फोकस करोगी ना तो बहुत औखा हो जाएगा आपके लिए। बस अब तो थोड़े टाइम रह गया, और बस अभी तो सोएगी तो फिर कम रह जाएगी। चाय बिस्कुट चाय तो नहीं बना शाम को? ठीक है, चाय बिस्कुट शाम को। कितनी देर बाद दे? 8 बजे दे दे। अभी तो 8 बजे पानी देना है खुशी को। ये सब बहुत रात मिले। पानी से राहत मिलेगी, पानी 2-4-5 चम्मच मुंह से डाल दूंगा, अच्छा लगेगा वो। अरे राजा को दोनों राजा दोनों खेलोगी क्या? हम खेल के दिखाएं आपको? आप खेलना। ठीक है डन। तो दी और ही आए हैं फिलहाल चेकअप के लिए, और देख रहे हैं कि ऑल सेट। अब फिर ग्लूकोज चढ़ेगा, दवाई चढ़ी थी, पेन किलर, थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा आपको। ठीक है, हम जा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ खाते हैं, रेस्ट करते हैं और आते हैं आपके पास। ठीक है, अभी गाइस पापा और आ चुके हैं, और चूहे को गोद में लेके बैठे हैं। चूहे का बॉडी वेट है, ये बताता हूँ आप लोगों को सबको, 2 किलो 700 ग्राम। और जिन मैम ने कराया है उन मैम ने, राजा भी उनके सामने हुआ था, तो उन्होंने बोला
ये तो राजा से भी छोटा है। तो फिर उन्होंने बोला हाँ हाँ हाँ, फिर सारी बातें भी हंसी। फिर वो कहती कि ओ निंदो उठ जा भाई, कितना सोएगा। शिट, मैंने तो बता दिया। चूहा चूहिया कुछ भी हो सकता है, क्या बता। मेरी भी आँख लग गई थी क्योंकि मैं रात से नहीं सो पाया हूँ, और अब जब सोया तो इतना अच्छा फील हुआ। एंड जस्ट अभी पापा से मेरी बात हुई कि खुशी भी थोड़ी देर के लिए आराम करने लगी थी बीच में, और अभी डॉक्टर ने पानी वानी देने के लिए बोल दिया था उसको। पानी पी लिया खुशी ने, और उसको गला इतना सूख रहा था कि बाबू मुझे पानी दे दो। डॉक्टर ने क्लियर मना किया था उस टाइम पे कि कोई पानी वानी बिल्कुल नहीं देना, कभी वॉमिट हो जाए। तो इसीलिए अभी पानी वानी पी लिया खुशी ने, अभी थोड़ा सा अच्छा फील कर रही है। अभी चाय लेके मैं निकल रहा हूँ हॉस्पिटल के लिए। दीदी बहुत लेट सोई है बिकॉज घर में भी बहुत सारे काम थे। दीदी लेट सोई तो दीदी अभी हमारे साथ नहीं जा रही। मैं, शौर्य और अंतिका, हम तीनों लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल चाय लेके सबके लिए। इसके बाबू को भी चाय पिला दूं क्या? आपके बाबू को भी चाय पिला दूं? आप मम्मा डैडा के साथ आ जाना। ऑरेंज जूस लेता हूँ दीदी के साथ। और बाबू गला आपका खराब है, ऑरेंज जूस नहीं पीना। मैं बता के जाऊंगा जीजू को आपको क्या क्या नहीं पीना। आपको बाहर का कुछ नहीं पीना आज, क्योंकि ऑरेंज आपको या जूस तो सकता हूँ क्या क्या लाइक कोई ऑप्शन बताओ। बस वो ट्रैश और इमली वाले। और इमली वाले भी गला खराब करेंगे। आपके घर में छोटा बेबी आया है इसलिए आप इतना खुश हो रहे हो क्या कि बाहर का कुछ खा सकता हूँ? वो गलत बात है। अब तो आपको थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा जिससे कि आपका छोटा बाबू आपसे गलत गलत चीजें ना सीखे। पर अभी जो वो हॉस्पिटल रहती है हंसीते ना मुझसे। ठीक है यूवी, आप लोग अभी मम्मा पापा के साथ आ जाना। और घर का माहौल गाइस दिखाता हूँ जब कोई नहीं होता है। तो ये माहौल है घर का। दीदी वहाँ पे सो रखी है, अंतिका जस्ट अभी उठी है, और मैं यहाँ पे सो रखा था। जस्ट उठा हूँ मैं अभी 10-15 मिनट पहले, और मैंने सबसे पहले उठ के खाना खाया बिकॉज मैंने खाना भी नहीं खाया था। बस सुबह ब्रेकफास्ट में प्रोटीन पिया था, और उसके बाद मैंने अब खाना खाया है। और अब मुझे इतना बेहतर फील हो रहा है। अब मैं पूरी रात नाइट राइडर बन सकता हूँ। अब मुझे नींद बिल्कुल नहीं आएगी, ये मैं मेक श्योर करता हूँ। राजा, आप भी बोबो के साथ आ जाना हॉस्पिटल, ठीक है? तब आप बता देना कि ना बेबी कैसा है, कैसी हालत में। सारी हालत बता, हालत बता दो। और मम्मा की भी बता देना। ठीक है, मम्मा की भी और बेबी की भी हालत बता दूंगा। तो गाइस आ चुके हैं हम लोग। मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। अरे पता क्या हुआ माँ, जब मैं चला ना तो शानू का लड़का, वो उसका लड़का खो गया सचिन का। तो मैं तो फिर भी 15-20 मिनट ढूंढवा सी के उसे आया हूँ, मिला नहीं अब तक। लेकिन वो नहीं वो आया होगा ना शानू यहाँ। तो शानू सचिन का सबसे छोटे वाला शिवा है, मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा कि वो पैदल जाता हुआ दिख रहा कैमरे में। तो इस चक्कर में मैं तो टेंशन सी हो गई थी। फिर इधर लेट हो गया था आने में, तो मैं एक बार चलता हूँ जीजू को बोल के आया। मगर उसके छोटे वाले उसे बैठा के ना सन उसके भाई को, सन उसके बड़े वाले भाई को, वो तेज सा मगर स्कूटी पे लेके जाओ, ढूंढवाओ उसे कहाँ इधर उधर कहाँ गया होगा। बाबू चाय आ गई, आपके बिस्किट्स आ गए। मेरा प्यारा बेटा, मेरा कुकू बेटा, मेरी चांदी बेटू। आगे डाडा मैंने कहा चाय बिस्किट के बारे में बब्बू एक बच्चा और बना सकती है। बाबू भाई मम्मी कितनी एक्साइटेड। कैसा लगा अभी बताओ फाइनली आपको, इतने कम से कम लगभग 10 घंटे बाद पहला पानी का सिप पिलाया ना, मेरे को ऐसा लगा कि मैं खींच के गिलास भर के पी जाऊँ। हाय मेरा बच्चा। इतनी प्यास लग रही थी ना सुबह से। बिस्किट नहीं खाना बब्बू को? अभी नहीं बिस्किट दे सकते ना माँ? 2 खिला दिए। 2 खा लिए बस, ठीक वो है। ना मेरे हाथ में से छीन कर पीगी, वो तो शुक्र है। पहले थोड़ा पानी पियो, अगर वॉमिटिंग नहीं लगती फिर पी सकते हैं पानी। तो 1 घूंट दिया शुरू में, तो पहले से मैंने फिर दिया 3-4 घूंट। आपने बताया नहीं इसे करें गोया। आराम से पी लो, आया सुकून। भाई इस चाय को भाई आप बिलीव नहीं करोगे, इस चाय को इसने 5 साल डिस्कस किया मुझसे। कहता बाबू जो बेबी होने के बाद पहली चाय पीती हूँ ना, उसमें इतना सुकून है। तो गाइस बेबी भी यहाँ है, और इस टाइम फिलहाल इसने आँख खोली हुई है और ऐसे देख रहा है हमारी तरफ को। बहुत मैं बता नहीं सकता आपको। पापा तो पापा होते हैं। वैसे तो लड़ा पापा जब वो तो प्यार करते हैं। वो खिला देंगे आपको पापा, आप हाथ के पकड़ेगा। मैं एक एक्स्ट्रा बिस्किट मिला, ऐसा लग रहा बोनस मिला। पापा तो पापा होते हैं। हेलो, थैंक यू। मम्मी चेयर भी आ गए। भाई पेशेंट को देखने आ चुके हैं। ठीक है मुझे? हाँ ठीक। थैंक यू सो मच। हाय मेरी प्यारी बेटी। काले गंजैक और गंजैक तीनों तो भाई हो जाओगे। So guys, सब लोग बाबू को देख रहे हैं। अब इसी रूम में तो थी जब राजा भी हुआ। 7 नंबर सेम ही रूम था। राजा भी सेम रूम में हुआ। हाँ मतलब मैं उनको पहले ही बोल दिया था कि यही रूम में रहना है। अब कैसा लग रहा है आपको? सब आपको देखने आ रहे हैं।
मजा आ रहा है भाई यार। प्लीज मेरी बहू को कोई खाने को दे दो, बुगड़ी को एक सांस बस। विवेक कल को तो और अच्छा लगेगा। मैं क्यों कहते कल को खाने को मिलेगा, कल को खाने को मिलेगा। ऐसा होना तो चाहिए। सो गाइस सुपर पावर आ चुकी है या तो भाई साहब। और गायें रह गई बेटा फिर दो। नहीं नहीं मैं कह रहा है बस सारा घर आ गया, तो गायें रह रही है बस, उन्हें भी कह दो। लेकिन मम्मी मामा जी कहते ऐसे क्यों लगे ठीक सा हो गया सब कुछ। मामा जी की शक्ल ही ऐसी बनाई भगवान ने। आप तो मामा ही सबसे पहले आ जाए करो। अगर आप 5 बजे आके सिस्टम सा बना देते ना, 1-2 बार कंपाउंडर धमकाओ आप, 1-2 बार यो क्या तरीका है आप लोग का, तो जब लोग माहौल सा नहीं बन पाता। मामा जी अगर सुबह आते ना फिर लोगों को कोई धमकाते हैं। अच्छा पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा भाई इतने सारे तो ना सारे गणेश को उठा लाए थे। गणेशपुर मेरी बात सुनो, जब सुबह आए यहाँ से तो जहाँ को भी ये चले वहाँ नो आवाज पप 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 पप। मैंने कहा यार तुम ऐसा ना कर दियो, मुझे गाली गुली तुम पहले दिन पढ़वा दो। तो जन तो यहाँ इसको इधर इकट्ठी होगी, मगर भाई धीरे धीरे करके निकलो तुम घर। भाई साहब ये देखो भाई का प्रेम ऐसा होता है कि सबके लिए साधारण बर्फी और अपने भाई के लिए काजू कतली। आए हाय हाय भाई ये समझ आ रही है ऐसी बात नहीं है। भाई समझन तो बांधना है, हमें पता है माँ, गलत बात है ना। ये गलत बात है। मैं तो कब से बोले जा रही हूँ मुझे काजू कतली दे दो, नहीं खाया। बाबू तो ऐसे कर रही है, यहीं रखी रैपट मार दूंगा अभी। मैं तो बस भाग गई थी इधर से। लो भाई खा ले अंतिका तू भी यार, क्या याद रखेगी तू भी। आज तो मैं भी खा लूँ यार एक। इधर से मैं एक नहीं अलग खा लूँ। राजा कैसे लगा बेबी? दूसरा मेरे साथ कह रहा है ये छोटा बाबू है या बन्नू है, ये मुझे पहले ये बताओ। छोटा बाबू है, बन्नू तो बहुत बड़ा हो गया बेटू अब। हाँ जीजू से दूर रखो थोड़ा सा, बच्चे पर रिफ्लेक्शन आता है मैंने सुना है। कौन लाया होगा? नहीं नहीं क्या तो सही। जीजू दिलवा के लाए राजा को, और क्या है। समझ गए मेरी बात? मेरी बात सुनो जीजू, मेरी बात सुनो, अब से ये पैसे बचाना शुरू करो, आगे चीजें जीजा जी अब ऐसे नहीं रहेंगी। ये तो काम मैं नहीं करती था, ईमान शुक्र। गाइस लेकिन मानू अलग लेवल की एक्साइटेड है, इसे नहीं आ रही नींद भी। अब इतनी देर में इसका फोन भी आ लिया मेरे पास कि अरे भैया वो ठीक ठाक सब, मगर तेरा आने का जी कर रहा, मुझे पता है स्कीम बता। तो गाइस अभी सारे घर वाले बैठे हुए हैं और मामा जी कहते हैं थोड़ी सी बाहर सी आ गई एकदम से। थैंक यू मामा जी, अभी 3 दिन रुक के जाएंगे। और दीदी जी आपकी मीटिंग तो नहीं है इस बार? क्लोजिंग चल गई, दवाई नहीं छिड़कवानी आपको? मामा जी अब मैं 2 बच्चों का बाप बन चुका हूँ, मेरे से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ सकता अब कोई यहाँ। तो यू भी लेके बैठा हुआ है बाबू को, और बेचारा इतना अच्छा बच्चा है, पहले अपना ट्यूशन पूरा करके आया, सारी चीज़ें पूरी करके आया। और लास्ट टाइम ना वीके फैम की कंप्लेन थी हम लोगों से बहुत तगड़ी, वो ये थी कि यार पिछली बार हम लोग वीकली व्लॉग करते थे ना, तो उन्हें पता ही नहीं लगा हॉस्पिटल में हम कितनी मस्ती करते थे। और गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को घुसते ही बताया था, 1 सेकंड मामा जी पढ़ेंगे। मामा जी क्या लिखा हुआ है पढ़ियो। ठीक है, कमरे में 2 से अधिक व्यक्ति ना रुके। गाइस 1 सेकंड अब फ्रेम बना देता हूँ। अभी फिलहाल ये बिल्कुल मिनिमल लोग हैं मुझे जोड़ के, 2 आधे, मैं वही तो कह रहा हूँ जो घर के हैं बिल्कुल, मौसी जी, गुड्डा और वन्नू और शुभम भाई, 4 लोग अभी गए हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 छोटा 14 15 और 16 17 18 19 और तनिषा 20 और बुआजी 21-22 लोग हम नॉर्मली, मतलब हम लोग सुभांशु दीपू, मैंने मैडम की बात को सीरियस लिया है। 20 के बाद वो बात सोची हमने कि 20 तो हमारे रहेंगे, है ना, बस ठीक है ये वाली बात। मैम भी बेचारी वो कहती थी, मैडम भी अरे नहीं मैम बहुत अच्छी है बेचारी, वो भी नहीं कहती है। मैम ने भी मुझे बुला के सिर्फ एक बात कही कि बेटा सब कुछ ठीक है विवेक, रिलैक्स हो जाओ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सब कुछ मस्त है, इंजॉय करो, भूल जाओ, इंजॉय, कुछ नहीं है। ऊपर चिपका दे सारे को। मुझे गुब्बारा बस एक चीज में इरिटेट कर रहा है, गुब्बारे तो वो रखे हुए हैं, स्मेल नहीं, फूटेंगे ना जब वो फूटेंगे तो बाबू डरेगा फिर, वो थोड़ा सा वो स्मेल सी बनती है, वो बैठ, अब इसलिए मैंने पूरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। पार्टी पोपर है JBL वो ला रहा हूँ मार्शल, तो वो गाना चला हुआ चाकलो धड़ 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 धड़। अब तो इससे तो भी सारी घर जाएंगे, बंदरवाल घर ही बना लेंगी सुबह। तेरे नाना जी ने एक ही बात कही है मुझे, इंजॉय करो खूब, पर तुम्हारी वजह से कोई दूसरा आदमी परेशान ना हो, इतना करिए। हाँ सही बात है। पिताजी कह रहे होंगे ये बात,
नाना जी का ना बहुत अजीब लगा आदत नहीं है, लेकिन पिताजी ने कितनी अच्छी बात की शिक्षा दी ना। चाहिए हल्का ठंडा हो गया रूम एकदम। ऐसे बोला कि इंजॉय करो खूब, खुशी मनाओ बहुत, पर थारी वजह से किसी और को परेशानी ना हो इतनी मनाओ। हाँ वाह यार पिताजी, आई लव यू, वी आर वेटिंग फॉर यू। पिताजी हम आपका इंतजार कर रहे हैं, परसों आ रहे हैं पिताजी और भी। पिताजी भी आ रहे हैं? अरे वाह। परसों आएंगे, बस जब कह दिया मैंने अपने वर्ड मामा के सामने इसलिए कह दिया परसों, मामा जी परसों। और हाँ फिर मैंने भी क्या कह दिया भाई दिन में तुम पहले कंप्लेन करते थे, एक हफ्ते में एक व्लॉग आता था, दिन में 2 आएंगे। ठीक है, हफ्ते के 14 पकड़ो। यूवी का, निशु का, अंतिका का, वो सब अलग हैं, मेन चैनल पे कह रहा हूँ, वे आएंगे 10। मेरा और इसके लिए पूरा थैंकफुल, मतलब थैंक यू आप शौर्य का कर सकते हो, क्योंकि शौर्य की वजह से सारी रील्स आप लोग देख पा रहे हो, स्नैप से स्टोरी देख पा रहे हो और व्लॉग्स देख पा रहे हो। और अयंतिका की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा, अयंतिका इज नॉर्मल पर्सन। अयंतिका की वजह से स्नैप सारी अयंतिका डाल रही है कोई बच्चे नहीं सो पा रहे, एक तो सो रहे, एक खुशी है ना। कब तक रहूं सबसे छोटा, आ गया तुझसे कोई छोटा। अब आप छोटे नहीं रहे, अब आप तो बड़े हो गए, अब आप यूवी भैया बन गए। 4 साल तो नहीं, मैं 5 साल तो हो गए वैसे। हाँ सुनो, और कल स्कूल चले जाना चुपचाप, और अपने स्कूल में किसी को भी मत बताना, और ये बताना कि मैं बड़ा भाई बन गया हूँ। जब जिस दिन हम लोग वो करेंगे ना, पहले हवन करेंगे, उसके बाद बताएंगे सबको और फेस दिखाएंगे बाबू का। गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक हमारे 2 लोग पूरे नहीं होंगे तब तक मजा कैसे आएगा। तो 2 लोगों को अलाउड है हॉस्पिटल के अंदर। मैडम ने अल्टीमेटम दे दिया कि छतरा निकल जाए यहाँ से। आप देख लो, अब तनिषा, मनीषा, मामा जी, मामी जी एंड फैमिली पूरी, और यहाँ पे देख लो चाचू एंड फैमिली भी आ चुकी है, और बाबू वहाँ पे है, और ये देख लो आप। तो गाइस चाचोरी भी देख रहे हैं बाबू को फिलहाल। कुणाल शिवा तुम भी देख लो भाई। थैंक यू बुआ जी। अब बुआ जी हमारे लिए बेचारी राशन पानी लेके आ गई। हाय कितना अच्छा लग रहा है। बाबू के लिए दाल पानी ले आई। तो गाइस फिलहाल बुआ जी आ चुकी है खाना लेकर के। खुशी को भी दाल वाला पानी देना है, बहुत ही लाइट सा सब कुछ देना है। सो गाइस मैंने पता क्या किया है, मैंने आज कम से कम 34-35 दिन बाद, आज फर्स्ट टाइम मतलब 35 दिन बाद मीठा खाया है, और आज ही खाया सिर्फ। इस अब नहीं खाऊंगा, फिर से बंद कर दिया। अब दीपू 2 काजू कतली खाई होगी। इसमें तो जरूरत भी है, तो ज़्यादा मोटा है। तो गाइस इसीलिए सीडू को मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि ज़्यादा कंट्रोल करना है। सो गाइस फाइनली खुशी ने मेडिसिन ले ली है, और अब हम लोगों ने इसको रैप करके रख दिया है सुबह के लिए। और एवोकाडो की तरह, जैसे एवोकाडो पैक करती है ना, कुछ ऐसे पैक करती है। मजाक कर रहा हूँ गाइस। तो फेस पे ढक दिया कपड़ा जिससे कि रोशनी ना लगे, और अब आराम करेगी। तो उधर बेबी आराम कर रहा है, और इधर ये भी आराम कर रहा है, और ये भी आराम कर रहा है। इधर चले आइए, 20 रुपए गिलास। गाइस अभी थोड़ा सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होगी। एक तो मैंने खाना नहीं खाया रात का, पहली चीज़। दूसरी कि दीपू को मैंने एक चीज़ के लिए बोला था स्पेशली कि भाई प्रोटीन लेके आना, लेकिन कंपटीशन है। और सारी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ बस मुझे यही है कि बाजी पता नहीं आज रात को मैं सो पाऊंगा नहीं सही से, क्योंकि अब फ्यूचर प्लानिंग में बनाना है बाजी। 2 बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि बाजी एक्चुअल में गए थे यूवी की 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी ऑलरेडी। 3 बच्चों के लिए जिम्मेदार, सर हल्के बाल उड़े हुए फील हो रहे हैं आज सुबह से। मैं थोड़ी मदद कर दूं तेरी। और यूं कर प्लान बनाया, मैं अंतिका शौर्य खाना खाने जा रहे हैं, इन दोनों का लेके आ रहे हैं। तो 2 बोरी खाने लेके आनी है, मतलब हम लोगों को दोनों के लिए। खुशी लेट चुकी है, और बुआ जी अभी बैठी है, बुआ जी और सीट, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। गाइस बाय बाय। तो लो गाड़ी रखो, मैं पैदल जा रहा फिर। चाबी पे हाथ नहीं लगाया बुआ जी, आराम से बेटा। मगर फिर पैदल ही फायदा है, फिर तो हमें ट्रकों से बच के। शौर्य अब तक इस घर में बेबी, यूवी और राजा थे सिर्फ, अब वो भी आ जाएगा। पापा जी अब शांति है बस इस घर में। 2 दिन बाद जिस दिन छुट्टी होकर आएगी, उस दिन से आतंक मच जाएगा घर में। बस हल्ला गुल्ला, कपड़े सूखने, ये वो। सो गए लोग, लेट गए बच्चे। एंड गाइस थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप लोग व्लॉग्स को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, एंड इतना ज़्यादा शेयर कर रहे हो, इतने सारे कमेंट्स आप लोगों के, इतने सारे लाइक्स आ रहे हैं, इतने सारे नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं चैनल के ऊपर। बहुत अच्छा लग रहा है, एंड थैंक यू सो मच। ऐसे प्यार करते रहो। बहुत जल्दी हवन होगा घर पे। हवन होने के बाद मैं आप लोगों को बेबी का फेस दिखाऊंगा, एंड जो आप लोग बेबी का जेंडर बताऊंगा आप लोगों को। मुझे सच में इतना अच्छा लगा। बहुत सारे वीके फैन थे जो मिलने के लिए आए, उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी विशेज़ मांगी थी हमारे लिए। बहुत प्यारे प्यारे उनके कमेंट्स आए, बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस मेरे खुशी के पास आए। बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड इसके बाद मैं हॉस्पिटल जाऊँगा। बच्चे दोनों यहीं पर रुकने वाले हैं, यहीं पर रहेंगे आज। सुबह फिर इनको भी लेके जाऊँगा आके। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।